करने लगे थे, अपने ही विधायकों को यहाँ पर डांटते हुए भी नजर आए थे। कई नेताओं को ये कहते हुए नजर आए थे कि वो आपसे बड़ी हैं, आप उनका नाम आदर से लें। तो यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साथ रहती है तो एक ऐसा माहौल जरूर बनेगा जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर सबका वोट प्रतिशत अगर हम देखें और अगर एक साथ आता है तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी के पास से कई सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत क्लोज फाइट हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर बसपा समय पिछड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में वो अभी भी ज़्यादा मजबूत आती है। हमने जो सीटें इस बार देखी 2019 में कि 10 सीटें यहाँ पर बीएसपी ने जीती। उसके बाद हमने देखा जो आंकड़ा था। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर तमाम राजनीतिक दल तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में सवाल लगातार ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती आखिरकार उनका क्या कदम रहेगा। क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, एनडीए के साथ चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी, या फिर अकेले ही लोकसभा चुनाव की जो लड़ाई है उसे लड़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल अपने 68वें जन्मदिन के खास मौके पर मायावती कई बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जिस तरह से नाराजगी जाहिर करते हुए मायावती ने गिरगिट कहा, इससे साफ तौर पर समझ में आया कि 2018 में मिली हार अभी तक मायावती भूल नहीं पाई, अखिलेश यादव भी नहीं भूल पाए। लेकिन सत्ता की लालच ऐसी है कि बड़ी से बड़ी अपमान को यहां पर भूलना पड़ता है। तभी तो गिरगिट कहे जाने के बाद भी अखिलेश यादव हार मानते हुए नजर नहीं आए। मायावती को वो सीधे सीधे मनाने की जो कोशिश है अभी भी करते हुए नजर आ रहे। गिरगिट कहे जाने के बाद भी कहते हैं कि मायावती पर दबाव बनाया जा रहा है। तो वहां दूसरी ओर देखने के लिए मिलता है कि शिवपाल यादव सीधे सीधे मायावती के इस बयान पर नाराजगी जाहिर करते हैं और कहते हैं कि मायावती अब दलित की नहीं बल्कि दौलत की बेटी है। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार यादव कुनबे में ये चल क्या रहा है। डिंपल यादव मायावती को लेकर अलग बयान दे रही हैं, अखिलेश यादव अलग बयान दे रहे हैं और शिवपाल यादव अलग बयान दे रहे हैं। ऐसे में आखिरकार सपा को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की कोशिश क्या अखिलेश यादव कर पाएंगे या नहीं। न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या अब एक बार फिर से सपा और बसपा एक साथ आते हुए नजर आ सकते हैं या नहीं। मेरे साथ अमन जी हैं। अमन जी, सबसे पहले अगर बात करें तो मायावती अखिलेश को गिरगिट कहती हैं, नाराजगी जाहिर करती हैं और कहती हुई नजर आती हैं कि बसपा कार्यकर्ताओं को ऐसे नेताओं से बचने की जरूरत है। उसके बाद भी अखिलेश का कहना कि दबाव बनाया जा रहा है, हम तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, राजनीति में कहा भी जाता है कि कोई भी दुश्मनी और दोस्ती हमेशा के लिए नहीं है, और एक बार फिर ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि जिस तरह से मायावती और अखिलेश यादव हैं बयानबाजी कर रहे हैं, और अगर सब कुछ ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि इंडी गठबंधन के अलावा अलग अलहदा तौर पर सपा और बसपा एक साथ खड़े हो सकते हैं। और ये कई बार देखा भी गया, क्योंकि 19 में दोनों पार्टियां जब साथ मिली तो तकरीबन दोनों के हिस्से में 15 के आसपास सीटें आई, 10 बसपा को मिली तो 5 सपा को मिली। अगर 2014 की बात करें तो बसपा अकेले चुनाव लड़ती है, उसके हिस्से में एक भी सीट नहीं आती। तो ज़रूरत की राजनीति, और देखिए दोनों को समझ में आ रहा है कि अगर अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कोई बहुत बड़ा अंतर, यानी कि बहुत बड़ी जीत दर्ज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। राजनीति में खासकर यूपी की बहुत बड़ा अंतर पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि 2022 में किस तरह बसपा के खाते में सिर्फ एक सीट आती है और जिस तरह से उनका वोट प्रतिशत जो है वो लगभग वही का वही रहता है। तो लग यही रहा है कि अगर सपा बसपा दोनों मिलती हैं तो 40+ उनका वोट का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा, और बीजेपी को यहाँ से वो कड़ी टक्कर देती हुई नजर आती है। इसीलिए लगातार इंडी गठबंधन ये फोर्स कर रहा है कि बसपा भी अगर साथ आए तो हम यूपी में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यूपी में अच्छा कह सकते हैं कि जो सीटें हैं वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि अमन जी, सपा ने तो आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है, और अगर बात करें आरएलडी की तो बसपा के साथ कुछ खास रिश्ते हैं नहीं। तो इसके बाद भी क्या मायावती जो है इंडिया गठबंधन में शामिल हो पाएंगी? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में होती नहीं। अगर आप नीतीश लालू को देखेंगे तो बड़ी दोस्ती की दुहाई दिया करते
करते थे, फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एक बार फिर लालू के साथ आ जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो फिर वही रस्साकशी का माहौल चल रहा है कि बीजेपी में जाने को तैयार लगभग नीतीश कुमार नजर आते हैं। तो ये पॉलिटिक्स है, राजनीति, यहाँ पर जो दोस्ती है वो परमानेंट नहीं है और दुश्मनी भी परमानेंट नहीं है। यही वजह मैं कह रहा हूँ कि लगातार यूपी में देखने को मिल रही है कि अगर आरएलडी साथ आती है, क्योंकि सपा के साथ तो वो है ही, 22 में दोनों ने चुनाव लड़ा, तो ऐसे में अगर 24 में भी साथ रहते हैं तो बसपा सपा के लिए तो बेहतर है ही, लेकिन अगर बसपा साथ आती है, कांग्रेस पार्टी साथ रहती है तो एक ऐसा माहौल ज़रूर बनेगा जो बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर सबका वोट परचेज अगर हम देखें और अगर एक साथ आता है तो ये मान कर चलिए कि बीजेपी के पास से कई सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत क्लोज फाइट हुई है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर बसपा सपा कांग्रेस पार्टी साथ आते हैं तो एक अलग तरह का माहौल होगा। और ऐसे में जो मायावती को लेकर अखिलेश यादव का बयान है कि वो पीएम बनाने को हम उनको तैयार थे, पीएम की रेस में वो आगे थी, तो ऐसे में हो सकता है मायावती को भी लगे कि अकेले दम पे लड़ना उनके लिए भी कोई बहुत जो है कह सकते हैं कि फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। तो ऐसे में उनको भी मेरे ख्याल में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल शायद हो सकता है कि बातचीत का एक नया दौर सामने आए और एक बार फिर जो बसपा और सपा अलग अलग अभी नज़र आते हैं वो एक साथ में कहीं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वाकई में। और अब सवाल ये है कि जहां एक और लगातार अखिलेश डिंपल नाराज मायावती को बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में शिवपाल यादव मायावती को लेकर अलग ही बयान देते हैं, जिससे बसपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा नाराजगी है। तो यहाँ पर नाजमीन है और नाजमीन से इस चीज को समझेंगे कि नाजमीन जहां एक और अखिलेश और डिंपल मायावती को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई देते हुए नजर आए, यहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, तो शिवपाल यादव आखिरकार क्यों मायावती के खिलाफ इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ चुनाव लड़े? देखिए, ये बात तो अखिलेश यादव ने भी कही थी। अखिलेश यादव ने भी मायावती पर तंज कसा था, लेकिन कुछ ही वक्त में उनके स्वर बदलते हुए नजर आए थे। सीधे तौर पर मायावती का समर्थन करने लगे थे, अपने ही विधायकों को यहाँ पर डांटते हुए भी नजर आए थे। कई नेताओं को ये कहते हुए नजर आए थे कि वो आपसे बड़ी हैं, आप उनका नाम आदर से लें। तो यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मायावती अगर उनके साथ आ जाती हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठजोड़ होता है बीएसपी का और एसपी का, तो एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस 2019 की बात यहाँ पर बार बार की जाती है, क्योंकि उस वक्त भी गठबंधन के साथ आए थे, उस वक्त भी बसपा ने सपा से ज़्यादा सीटें हासिल की थी। बेशक यहाँ पर जीत ना पाए हों, लेकिन एक बार अगर फिर से वो गठजोड़ में आते हैं तो कड़ा मुकाबला दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ को। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मायावती का साथ हम नहीं चाहते हैं। मायावती अगर चाहे तो हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़कर उनका साथ देने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये कोशिशों में कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक देखने को मिलेगी। अगर बसपा कहती है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, सपा यहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के साथ भी आ जाती है, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक बड़ी लड़ाई देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, और यही लड़ाई अगर हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी तो एक बड़ी मुश्किल समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। इसलिए यहाँ पर कोशिश की जाए कि बीएसपी के साथ ही है। वाकई में, जहां एक और अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि मायावती सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार हो जाएं, तो वहीं ये कोशिश जो है वो देखी जा रही है आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के द्वारा भी। वो भी लगातार मायावती को लेकर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जन्मदिन पर उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ दौलत है और दौलत से इस चीज़ को समझेंगे कि दौलत जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद भी कोशिश कर रहे हैं कि मायावती उनकी पार्टी के साथ गठबंधन कर लें, अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मायावती का आखिरकार फैसला क्या रहेगा? क्योंकि वो कभी भी कुछ साफ करते हुए नजर नहीं आती है। अखिलेश को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, तो क्या ऐसे में यहां पर माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद इस बात का फायदा उठाएं और मायावती उनके साथ गठबंधन कर लें? बिल्कुल, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद लगातार इसी कवायद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका गठबंधन किसी मजबूत पार्टी से हो। और यहाँ पर बीएसपी भले ही लोकसभा या फिर विधानसभा में पिछड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक में वो अभी भी ज़्यादा मजबूत आती है। हमने जो सीटें इस बार देखी 2019 में कि 10 सीटें यहाँ पर बीएसपी ने जीती, उसके बाद हमने देखा जो आंकड़ा था कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक का आंकड़ा उसमें ज़्यादा था। तो वो जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि बीएसपी का साथ मिले और यहाँ पर वो अपनी पैठ जमाते हुए नजर आएँ।
वाकई में देखिए, अब देखना काफी अहम रहेगा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती का आखिरी फैसला क्या होगा। अकेले चुनाव लड़ेंगी या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि साफ तौर पर मायावती का कहीं ना कहीं फैसला इस बात को कंफर्म करेगा कि लोकसभा चुनाव में कौन असली बाजीगर यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।